पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम देश के हाईवे बनाएंगे। इतने हाईवे कि मंत्री जी के पास उद्घाटन का वक्त नहीं। 2000 करोड़ से बनी सड़क, मंत्री के पास उद्घाटन का वक्त नहीं। गडकरी का आदेश, जनता करे उद्घाटन। अटल बिहारी वाजपेयी आज जिंदा होते तो अपने चेले गडकरी से खुश होते। बना दिया सड़कों का नया भारत। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको जीने के लिए कितने दिन मिले, फर्क इससे पड़ता है कि आप जिंदगी में ऐसा क्या करते हैं कि आपको सालों तक याद रखा जाए। कहते हैं अमेरिका इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो अमीर है, बल्कि इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। ये बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने सालों पहले कही थी, लेकिन तब हिंदुस्तान के किसी नेता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उस पर न सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, बल्कि सड़कों का अमेरिकी मॉडल इंडिया में लागू भी कर रहे हैं। नितिन गडकरी की नज़र इस देश के हर राज्य, हर कोने और हर सुदूरवर्ती क्षेत्र में है। इसीलिए तो रिकॉर्ड गति से काम हो रहा है। कभी एक्सप्रेस वे तो कभी वो एक्सप्रेस वे। आप मोदी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन गडकरी की कर रहे हैं तो आप देश विरोधी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी मंत्री का काम बोलता है तो वो है गडकरी। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को ऐसी योजना दी जिससे सूरत बदल गई। पहली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसे इंडिया के चारों तरफ की सड़कों को जोड़ा गया। दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिसने गांव तक सड़क पहुंचाई। अब अटल के शिष्य भारत को कितने हाईवे देने वाले हैं, सुनकर आपको भरोसा नहीं होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा गुरुग्राम सोना हाईवे 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। उद्घाटन 11 जुलाई को होना था, लेकिन सीएम डिप्टी सीएम विदेश में, इसलिए कार्यक्रम टल गया। नितिन गडकरी ने कहा कि 22 किलोमीटर लंबा हाईवे जनता के लिए खोल दो, फीता बाद में कटेगा। ये एक तरह से ट्रायल रन ही है। औपचारिक उद्घाटन 19 जुलाई को होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ। अगले 3 साल में भारत में करीब 50,000 किलोमीटर लंबा NH बनेगा। उद्घाटन का पता नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो फिर सोना की तरह ही जनता खुद ही उद्घाटन करेगी, सीधा गाड़ियां दौड़ेंगी। भारत माला प्रोजेक्ट जिसके तहत NH को मजबूत करना है, उसका पहला चरण 2025 में पूरा होगा। पहले चरण पर ही 8.5 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इसका दूसरा चरण भी शुरू होना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही कह दिया है कि पैसे की कमी नहीं होगी। आपके टैक्स का पैसा तो सरकार पहले से ही सड़क, बिजली और स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है, लेकिन उससे आपको खास फायदा नहीं होता। इसलिए गडकरी नया प्लान लेकर आए हैं। इसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट ट्रस्ट यानी इनविट में गरीब जनता 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसमें बॉन्ड के जरिए आप निवेश कर सकते हैं और इस पर आपको 7% का रिटर्न मिलेगा, यानी बैंक से भी ज्यादा रिटर्न सरकार आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर देगी। इसका फायदा सरकार को ये होगा कि सड़क बनाने के लिए कहीं से कर्ज नहीं लेना होगा, टैक्स का पैसा कहीं और विकास कार्यों में लगेगा और आपको फायदा भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या टैक्स का पैसा सरकार के पास बिल्कुल नहीं बच रहा, जो नितिन गडकरी को ऐसा प्लान लाना पड़ रहा है, क्योंकि आखिर में तो बोझ जनता के ऊपर ही पड़ रहा है। तो इसका जवाब यह है कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट मिलता है। हर साल यह आंकड़ा अलग अलग हो सकता है, जिसमें सिर्फ नई सड़क बनाने का पैसा ही नहीं होता, बल्कि पुरानी सड़कों की मरम्मत और पुलों की मरम्मत समेत कई खर्चे शामिल होते हैं। इसीलिए गडकरी फंड की कमी की वजह से काम न रुके, ये प्लान लाना चाहते हैं। बीते कुछ सालों में जिस कदर भारत में सड़कों का जाल बिछा, उससे तो तय है कि जनता के खजाने का इस्तेमाल कर ही सरकार ने कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम किया और मार्केट के भरोसे ही गडकरी अमेरिका जैसी सड़कों का दावा कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।